अब हम यीशु के दृष्टांतों के अपने अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे और इस सत्र में हम मेरे सबसे अधिक पसंदीदा दृष्टांतों में से एक पर दृष्टि डालेंगे। और ये दृष्टांत कलीसिया के लोगों के बीच में सर्वाधिक प्रसिद्ध है। ये दयालु सामरी का दृष्टांत है और यह हमें संत लूका रचित सुसमाचार के 10 अध्याय में मिलता है। और उस दृष्टांत के प्रभाव को समझने के लिए हमें उस संदर्भ को देखना होगा जिसमें लूका ने यीशु के द्वारा बताई गई इस कहानी को रखा है। और इसलिए हम लूका 10 अध्याय के 25 पद से आरंभ करके इन वचनों को पढ़ेंगे। देखो, एक व्यवस्थापक उठा और यह कहकर उसकी परीक्षा की, हे गुरु, अनंत जीवन का उत्तराधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? उसने उससे कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है? तू कैसे पढ़ता है? उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने संपूर्ण हृदय, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण शक्ति तथा संपूर्ण बुद्धि से प्रेम कर तथा अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। तब उसने उससे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया है, यही कर तो तू जीवित रहेगा। परंतु उसने अपने को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, मेरा पड़ोसी कौन है? यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि वह डाकुओं से घिर गया। उन्होंने उसे नंगा कर दिया, मारा पीटा और अधमरा छोड़कर चल दिए। संयोग से एक याजक उस मार्ग से जा रहा था और जब उसने उसे देखा तो कतरा कर चला गया। इसी प्रकार एक लेवी भी उधर से निकला और उस स्थान पर पहुंचकर जब उसने उसे देखा तो कतरा कर चल दिया। परंतु एक सामरी भी जो यात्रा कर रहा था वहां पहुंचा। जब उसने उसे देखा तो उसे तरस आ गया। उसने उसके पास जाकर उसके घावों पर तेल और दाखरस उंडेल कर उन पर पट्टियां बांधी। तब उसे अपनी सवारी पर चढ़ाकर एक सराय में ले आया जहां उसने उसकी सेवा शुश्रूषा की। दूसरे दिन उसने 2 दीनार निकालकर सराय वालों को दिए और कहा, इसकी सेवा शुश्रूषा करना, इससे अधिक जो खर्च आए मैं लौटने पर चुका दूंगा। तेरे विचार से इन तीनों में से उस व्यक्ति का जो डाकुओं के हाथ में पड़ गया था कौन पड़ोसी प्रमाणित हुआ? उसने कहा, वही जिसने उस पर दया की। यीशु ने उससे कहा, जा तू भी ऐसा ही कर। अतः हमें दयालु सामरी का दृष्टांत जिस संदर्भ में मिलता है वह एक संक्षिप्त पूछताछ का संदर्भ है जिसे यीशु के पास आने वाले एक व्यवस्थापक ने आरंभ किया था। लूका में बताता है कि यीशु से प्रश्न पूछने का उसका उद्देश्य ये नहीं था कि वह सचमुच प्रभु से ज्ञान पाना चाहता था, परंतु उसका उद्देश्य यीशु को परखना था। इसलिए उसने आकर कहा, हे गुरु, अनंत जीवन का उत्तराधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? और यीशु ने यह जानकर कि ये मनुष्य व्यवस्थापक है उससे कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है? इज़राइल में व्यवस्थापक होने के कारण उसे पुराने नियम की व्यवस्था में निपुण होना चाहिए था। इसलिए यीशु ने यह कहकर उसे परखा कि यदि तू एक व्यवस्थापक है और बाइबल की व्यवस्था में निपुण होने के लिए अभ्यास करता है तो अनंत जीवन का उत्तराधिकारी होने के लिए तुझे व्यवस्था के अनुसार क्या करना पड़ेगा। और व्यवस्थापक ने उत्तर में बड़ी आज्ञा को दोहरा दिया। उसने कहा, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने संपूर्ण हृदय, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण शक्ति तथा संपूर्ण बुद्धि से प्रेम कर। और मुझे लगता है कि फिर उसने इसमें एक वैज्ञानिक उपसंहार जोड़ दिया, तथा अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। अब स्पष्ट है कि उसने उस बड़ी आज्ञा को याद कर लिया था, जैसा कि प्राचीन काल में व्यवस्था का हर विद्यार्थी किया करता था। और इसलिए उसके लिए यीशु के इस प्रश्न का उत्तर देना कोई बड़ी परीक्षा नहीं थी और उसने सही उत्तर दिया। और यीशु ने उसे उत्तर दिया, तूने ठीक उत्तर दिया, यही कर तो तू जीवित रहेगा। अतः यीशु एक व्यक्ति को
अनंत जीवन की प्रतिज्ञा प्रदान कर रहा है, जिसे केवल महान आज्ञा का पालन करना है या परमेश्वर की व्यवस्था का पालन करना है। स्पष्ट है, यीशु जानता था कि फरीसियों जैसे लोग और शास्त्री या व्यवस्थापक जैसे लोग जो ये मानते हैं कि वे व्यवस्था का पालन बहुत अच्छे ढंग से करते हैं, इसलिए वे व्यवस्था का पालन करके परमेश्वर के राज्य में प्रवेश पाने के योग्य हो जाएंगे। हम यीशु की अन्य शिक्षाओं से ये भी जानते हैं कि वह लोगों को यह दिखाने का प्रयास कर रहा था कि यदि वे व्यवस्था को सचमुच समझते हैं, तब व्यवस्था उन्हें उनके भले कामों के द्वारा स्वर्ग की खोज करने के बजाय उन्हें किसी और ही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करेगी। क्योंकि यदि हम व्यवस्था की सही जांच करते तो व्यवस्था हमारे पाप और हमारी आवश्यकता को प्रकट करती है। मैंने हमेशा कहा है कि यह संयोग नहीं है कि 16वीं सदी के धर्म सुधार आंदोलन के दो सबसे बड़े सुधारक व्यवस्था के परिश्रमी विद्यार्थी थे, लूथर और काल्विन। दोनों को व्यवस्था का प्रशिक्षण प्राप्त था और जब उन्होंने परमेश्वर की व्यवस्था का अध्ययन किया तो वे सुसमाचार की ओर आकर्षित हुए, क्योंकि व्यवस्था से उन्हें निराशा हाथ लगी थी। परंतु इस व्यवस्थापक के हृदय में ऐसा कोई अनुभव नहीं था। वह मानकर चलता था कि वह बड़ी आज्ञा का पालन कर रहा है और यीशु ने कहा, आगे बढ़, व्यवस्था का पालन कर तो तू जीवित रहेगा, तुझे किसी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। परंतु व्यवस्थापक ने यीशु के बारे में बात समाप्त नहीं की थी। वह थोड़ा और गहराई से जांच करना चाहता था। आपको पता है, ये रोचक है कि जब आप धर्म विज्ञान पर चर्चा कर रहे होते हैं और कुछ विषयों पर तर्क कर रहे होते हैं, तो आपको लोगों से जो सही प्रत्युत्तर मिलते हैं उनमें से एक ये है कि अच्छा, आपका इससे क्या मतलब है, आप अपनी बात को समझाओ। ये आमतौर पर विचाराधीन विषय से बचने का एक तरीका होता है, परंतु इस व्यवस्थापक ने ऐसा करने में बहुत अधिक जल्दबाजी दिखाई। वह बोला, यीशु, मेरा पड़ोसी कौन है? जब व्यवस्था कहती है कि मुझे अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना चाहिए, तो उसका क्या अभिप्राय है? मैं जानता हूं कि परमेश्वर से अपनी सारी शक्ति, अपने सारे हृदय और अपनी सारी बुद्धि से प्रेम करने और बाकी सब बातों का क्या मतलब है, परंतु इस बात से तुम्हारा क्या मतलब है कि मैं अपने पड़ोसी से समान प्रेम करूं? मेरा पड़ोसी कौन है? अब यीशु के सामने एक संक्षिप्त प्रश्न था और वह इसका संक्षिप्त सा उत्तर दे सकता था। वह कह सकता था, तुम्हारा पड़ोसी किसी ऐसे व्यक्ति को कहा जा सकता है जो तुम्हारे बगल में रहता है, या जिस गली में तुम रहते हो उसी में रहता है, या और भी विस्तार से कहूं तो तुम्हारे पड़ोस में रहने वाले सभी लोगों को इसमें सम्मिलित किया जा सकता है। आपके पड़ोस में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को आपका पड़ोसी माना जा सकता है। अब यहूदियों के बीच और विशेष रूप से फरीसियों के बीच उनके पड़ोसियों के बारे में उनकी परिभाषा अत्यधिक नीच मानसिकता वाली थी। उनके लिए ये कोई संघी यहूदी और एक संघी धर्मी यहूदी होता था। संभवतः ऐसा व्यक्ति जो अन्य फरीसियों के समान था और वे अपने और देश के लोगों से भेद करते थे और स्वयं को धर्मी मनुष्य और देश के लोगों को निम्न वर्ग के लोग समझते थे। निश्चित रूप से जो लोग इजरायली जाति से बाहर के थे उन्हें परमेश्वर के पड़ोस से बाहर समझा जाता था, और जो लोग यहूदी पड़ोस से बाहर के लोग थे संभवतः उन्हें सबसे तुच्छ माना जाता था। संभवतः वे सामरी रहे होंगे जिनमें से बंधुआई के दौरान कुछ लोग अन्य जातियों से विवाह किए हुए थे और उनसे संतानें उत्पन्न की, जिन्हें यहूदी अर्ध यहूदियों की एक अर्ध नस्ल वाली जाति के समझते थे। सामरियों का गिरिज्जीम पर्वत पर अपना मंदिर था, जिसे वे यरूशलेम के मंदिर की आराधना से अधिक महत्व देते थे, जैसा कि आपको उस चर्चा से याद ही होगा जो यीशु ने सुखारवासी स्त्री या कुएं पर आई स्त्री से की थी। इसके अलावा जब यहूदी बंधुआई से लौट आए और मंदिर का पुनर्निर्माण करने का प्रयास किया, तब सामरियों ने निर्माण के क्षेत्र में मरे हुए सुअर फेंक कर उन्हें सताया था। इससे पवित्र भूमि दूषित और अपवित्र हो गई थी और उन्हें इस सताव से निपटने के लिए कुछ सप्ताह तक पुनः पवित्रीकरण की प्रक्रिया से गुजरना पड़ा और निर्माण कार्य को रोकना पड़ा। इसलिए यहूदियों और सामरियों के बीच शत्रुता थी, और हमें एक स्थान पर और बताया गया है कि यहूदियों का सामरियों से कोई संबंध नहीं था। और वास्तव में जब यीशु यहूदिया से गलील की यात्रा कर रहा था, तब लोगों को इस बात से हैरानी हुई कि वह अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए
सामरिया से होकर जा रहा था, ना कि उस घुमावदार मार्ग से जिससे होकर यहूदी प्रथानुसार जाया करते थे। अब यीशु पड़ोसी से संबंधित प्रश्न का उत्तर इस कहानी को बताकर देता है। वह एक ऐसे मनुष्य की कहानी बताता है जो संभवतः एक यहूदी है। वह यरूशलेम से यरीहो तक जा रहा है। यह पुराने नियम का यरीहो नहीं है जहां दीवारें ढह गई थीं। ये नए नियम का यरीहो है। ये यरूशलेम नगर से लगभग 17 मील दूरी पर है और इसके लिए 17 मील की दूरी में कुछ निर्जन ग्रामीण क्षेत्रों से होकर गुजरना पड़ता है। नए नियम का यरीहो, यदि आप कभी वहां गए हैं तो जान लें कि ये एक ऐसा नगर है जो एक बड़े मरुस्थल के आसपास बना हुआ है और यही इसकी आकर्षक बात थी। और इसलिए व्यापारी अक्सर अपना माल बेचने के लिए यरूशलेम से यरीहो जाया करते थे, क्योंकि इस मरुस्थल की भूमि पर लोग रहा करते थे। परंतु ये आज के दिन तक भी उन लोगों के लिए एक पसंदीदा जगह था जो लुटेरे या चोर हुआ करते थे, क्योंकि वे अकेले यात्रा कर रहे किसी व्यक्ति या व्यापारियों के एक असुरक्षित छोटे समूह की ताक में रहा करते थे। वे चट्टानों में छिप जाते थे और सांझ होते ही उन पर टूट पड़ते थे और उनका सामान लूट लिया करते थे। और इसलिए यीशु संभवतः एक ऐसी कहानी बता रहा था जो सचमुच घटित हुई थी। इस मामले में ये कोई बनावटी उदाहरणात्मक दृष्टांत नहीं हो सकता, परंतु उसने कहा एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि वह डाकुओं से घिर गया। उन्होंने उसे नंगा कर दिया, मारा, पीटा और स्पष्ट है कि उसके पास जो कुछ भी था वह सारा सामान चुरा लिया। और जैसा कि दृष्टांत बताता है, वे उसे अधमरा छोड़कर चल दिए। तो लुटेरों के हाथों भीषण पिटे जाने का शिकार इस व्यक्ति को ऐसी स्थिति में छोड़ दिया गया था जिसके विषय में स्पष्ट है यदि कोई उसकी सहायता नहीं करता या यदि कोई उसके बचाव के लिए नहीं आता तो निश्चित रूप से वह वहीं पर नंगा अकेला अधमरा पड़ा हुआ मर जाता। अब कहानी का शेष भाग उन लोगों के बारे में बताता है जिन्होंने इस अभागे मनुष्य को मार्ग पर पड़ा देखा और उसे देखकर उन्होंने क्या प्रतिक्रिया दी। संयोग से एक याजक उस मार्ग से जा रहा था और जब उसने देखा तो कतराकर चला गया। उसका अर्थ ये नहीं कि वह उसे देख नहीं पाया। उसने उस मनुष्य को देखा, उसने उसे वहां एक ढेर में पड़ा हुआ देखा और स्पष्ट है कि याजक के दृष्टिकोण से वह निश्चित रूप से यह नहीं कह सकता था कि यह मनुष्य जीवित है या मर चुका है। इसलिए उसने उस मनुष्य से दूरी बना ली और मार्ग के दूसरी ओर होकर चला गया। अब उसने ऐसा क्यों किया? याजकों, फरीसियों, लेवियों और बाकी लोगों के बीच बहुत सारे नियम ऐसे थे जो अशुद्धता और शुद्धिकरण की विधियों से संबंधित थे और उनमें से एक नियम के अनुसार उन्हें लोथ को छूने की अनुमति नहीं थी। और यदि याजक लोथ को छू लेते थे तो उन्हें अपने याजकी कार्यों को पुनः आरंभ करने के लिए सब प्रकार की शुद्धिकरण की विधियों से होकर गुजरना पड़ता था। इसलिए ये मनुष्य इस डर से कि वह मनुष्य मर चुका है, उस मनुष्य से जिसे डाकुओं ने घेर लिया था, जितना दूर हो सकता था चला गया। वह शुद्धिकरण की उन विधियों से होकर गुजरना नहीं चाहता था जिनसे उसके याजकीय कार्यों के सामान्य क्रम में बाधा आ जाती और इसलिए वह मार्ग के दूसरी ओर से होकर चला गया। और फिर हम पढ़ते हैं, इसी प्रकार एक लेवी भी उधर से निकला। एक लेवी जिसके पूरे गोत्र को परमेश्वर के कार्य और शिक्षाएं देने के लिए अलग किया गया था, उसने उस स्थान पर पहुंचकर जब उसे देखा तो अनदेखा करके चल दिया। तो हम इन लोगों को जानते हैं जो याजकी समाज के सदस्य हैं, जिन्हें अन्य कामों के लिए साथ साथ दयालुता के कामों के लिए अलग किया गया है। उन्होंने उस मनुष्य की सहायता करने के लिए रुकना उचित नहीं समझा, वरन उन्होंने उसे वहां पड़े हुए देखा। वे उसे देखकर
अनदेखा कर चले गए। उन्होंने उसकी कोई सहायता नहीं की। जहां तक उनका प्रश्न है, यदि वह मनुष्य पहले से मरा हुआ नहीं था तो निश्चित रूप से उनके सेवा करने के इनकार करने के परिणाम स्वरूप में मर गया होता। परंतु अब हम पढ़ते हैं कि इस दृष्टांत में एक तीसरा मनुष्य आता है और उसकी पहचान याजक या लेवी के रूप में नहीं बताई गई है, परंतु यीशु ने सामरी होने के नाते उसका सावधानी से चुनाव किया था और उसने कहा, परंतु एक सामरी, इस दृष्टांत को दयालु सामरी का दृष्टांत कहा जाता है। और यदि आप यहूदियों से कहें कि मैं तुम्हें एक दयालु सामरी का दृष्टांत सुनाने वाला हूं, तब एक यहूदी कहेगा यह कदापि नहीं हो सकता, दयालु सामरी जैसी कोई चीज नहीं होती। या क्या तुम मुझे एक मृत सामरी का दृष्टांत सुनाने वाले हो? क्योंकि उनकी दृष्टि में केवल एक मरा हुआ सामरी ही भला सामरी हो सकता है, परंतु यह मनुष्य पूरी तरह से जीवित था। और वो वहां पर आता है और हम पढ़ते हैं, वह उस स्थान पर पहुंचा जहां वह मनुष्य पड़ा हुआ था। यहां संभवतः ऐसा वाक्य है जो संपूर्ण दृष्टांत में सबसे महत्वपूर्ण है। जब उसने उसे देखा तो उसे तरस आया। यह ठीक वही गुण था जो याजक और लेवी के पास नहीं था। उन्हें इस अभागे मनुष्य को देखकर कुछ भी अनुभूत नहीं हुआ जो वहां मार्ग पर नंगा पड़ा हुआ था। परंतु जब सामरी ने उस मनुष्य को देखा जिसे बुरी तरह मारा पीटा गया था, उसे तरस आया। अब मैं एक क्षण के लिए रुकना चाहता हूं। कहानी कुछ इस तरह हो सकती थी। सामरी ने उस मनुष्य को मार्ग पर पड़े हुए देखा, उसे उस मनुष्य की हालत से दुख हुआ, वह दया के भाव से भर गया और फिर मार्ग के दूसरी ओर कतराकर चला गया। नहीं, उसके तरस ने उसे सहायता करने के लिए प्रेरित किया। उसने केवल ये नहीं कहा, भाई मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा, मुझे तुम्हारी पीड़ा की अनुभव हो रही है। इसके बाद वह फिर चला गया। उसने अपने शत्रु पर दया दिखाने के लिए जो डाकुओं से घिर गया था, वह सब किया जो उसके बस में था। वह उसके पास गया, उसके घावों पर तेल और दाखरस उंडेला और उस मनुष्य को उसके संकट में अभिषेक करने के बाद उसने उसे उठाया। स्पष्ट है कि वह मनुष्य चल नहीं सकता था। उसने उसे अपने पशु अर्थात उसका भार उठाने वाले पशु पर रखा। संभवतः इसका अर्थ है कि फिर सामरी अपने गधे या ऊंट या किसी अन्य पशु के साथ चलकर गया। उसने इस घायल मनुष्य के लिए अपना स्थान छोड़ दिया ताकि वह मनुष्य उस पर सवारी कर सके, और वह उसे एक सराय में लेकर आया। अब वे अस्पताल के आपातकालीन कक्ष में नहीं गए कि वह उसे आपातकालीन कक्ष में छोड़कर अपने काम पर चला जाए, क्योंकि उसे यरीहो में किसी से मिलना था। नहीं, उसे अपना पूरा दिन, अपनी पूरी यात्रा, अपना पूरा व्यवसाय एक तरफ रखना पड़ा, क्योंकि सामरी की सर्वोच्च प्राथमिकता यह थी कि मुझे यह देखना है कि इस मनुष्य की देखभाल हो सके। इसलिए वह इस मनुष्य को सराय में लेकर गया। उसने सराय में एक कमरा लिया। उसने सुनिश्चित किया कि उस मनुष्य को सराय में उसकी आवश्यकता की सारी वस्तुएं अर्थात भोजन और देखभाल किया जा सके। स्पष्ट है कि उसने इस गरीब मनुष्य के कारण सारी रात सराय में बिताई थी, और अगले दिन जब वह वहां से चला तो उसने 2 दीनार निकालकर सराय के प्रबंधक को दे दिया और उससे कहा, इसका ध्यान रखना, चाहे कुछ भी करना पड़े, इसका ध्यान रखना, इसमें कितना भी खर्च हो, इसका ध्यान रखना। तुम मुझे जानते हो, मैं नियमित रूप से यात्रा करता हूं। मैं फिर जब इस क्षेत्र में वापस आऊंगा तब तुम्हारा मुझ पर जो भी बकाया होगा मैं चुका दूंगा। इस कहानी के बाद यीशु ने व्यवस्थापक से कहा, तेरे विचार से इन तीनों में से उस व्यक्ति का जो डाकुओं के हाथ में पड़ गया था,
कौन पड़ोसी प्रमाणित हुआ फिर से ये 100% धर्म विज्ञान था। ये व्यवस्थापक से पूछा गया अब तक का सबसे आसान प्रश्न था। तेरे विचार से इन तीनों मनुष्यों में से उसका पड़ोसी कौन था? व्यवस्थापक ने तुरंत उत्तर दिया। वह बोला, वही जिसने उस पर दया की। उसने केवल दया अनुभव नहीं की, उसने दया दिखाई। और इस कहानी में यीशु हमें न केवल इस बात से जोड़ रहा है कि हम इन लोगों पर दया करें और तरस खाएं जिन्हें हानि पहुंची है या चोट लगी है। फिर से इस कहानी का संपूर्ण अभिप्राय इस प्रश्न का उत्तर देना है कि मेरा पड़ोसी कौन है। यीशु कह रहा है कि परमेश्वर के राज्य के पड़ोस की कोई जातीय सीमा नहीं है, कोई भौगोलिक सीमा नहीं, अर्थात उसके राज्य की कोई सीमा नहीं है। आपको पता है 19वीं सदी के उदारवादियों सुनते हैं कि परमेश्वर हम सबका पिता है और हमारे बीच सार्वभौमिक भाईचारा है। नहीं, हमारे बीच कोई सार्वभौमिक भाईचारा नहीं है। नए नियम का भाईचारा केवल उन सब लोगों से बना है जो ख्रीस्ट में हैं। ख्रीस्ट पिता का इकलौता पुत्र है और वह हमारा बड़ा भाई है और हम इस भाईचारे में केवल ले पालकपन के द्वारा प्रवेश पा सकते हैं। और जो लोग यीशु पर विश्वास नहीं करते वे इस भाईचारे में नहीं हैं। कोई सार्वभौमिक भाईचारा नहीं है, परंतु एक सार्वभौमिक पड़ोस है, अर्थात प्रत्येक मनुष्य को परमेश्वर के स्वरूप बनाया गया है और वह मेरा पड़ोसी है, जिसका अर्थ है कि मुझे इन क्रांतिकारी कार्यों के लिए बुलाया गया है। मुझे धरती पर रहने वाले हर व्यक्ति से अपने ही समान प्रेम करने के लिए बुलाया गया है, भले ही वह इस भाईचारे का भाग हो या नहीं, भले ही वह विश्वासियों के घराने का हो या नहीं, वह अब भी मेरा पड़ोसी है। मैंने हाल ही में अपने प्रचार का उल्लेख किया था। जब हम लोगों को आवश्यकता में देखते हैं, हम उनसे ये नहीं पूछते कि वे वहां कैसे पहुंचे। हमारा काम उस व्यक्ति की निंदा करना नहीं है जो गड्ढे में गिर गया है, और उससे ये कहना नहीं कि तुम वहां कैसे पहुंचे। यदि वे गड्ढे में हैं तो हमारा काम उनकी उस गड्ढे से बाहर निकलने में सहायता करना है। क्यों? क्योंकि हम सहायता पाना चाहेंगे और वह व्यक्ति मेरा पड़ोसी है और मुझे अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना चाहिए। यीशु कहता है, यह कर तो तू जीवित रहेगा।